नमस्कार। जीबी गुरुकुल चैनल में एक बार फिर से आपका हृदय से अभिनंदन। अगर आप वर्षांत में कहीं घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं और इस उधेड़-बुन में हैं कि आखिर जाएं कहाँ, तो इस बार आपके पास दो विकल्प हैं। मेरे विचारों अनुसार खाओ पियो और मौज करो वाला सुख अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तब तो आप गोवा, ऊटी, वायनाड, उदयपुर, मनाली, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता और पांडिचेरी जाएं। तो अगर आप आनंद की प्राप्ति चाहते हैं, तो इस बार देश की सांस्कृतिक राजधानी में सपरिवार पधारें। हालांकि एक प्रश्न आपके मन में स्वाभाविक रूप से सीना तान कर खड़ा हो जाएगा कि आखिर सुख और आनंद में अंतर क्या है। सपाट उत्तर अगर दें तो सुख क्षणिक है और आनंद शाश्वत। तो फिर देर किस बात की। अगर आपका जीवन काम के दबाव में नीरस हो गया है, तो इसे सरस बनाएं और सीधे बनारस आएं। और देश का इकलौता ऐसा नगर है जिसमें रस लगा है। नीरस जीवन को सरस बनाने में बनारस आपका मददगार हो सकता है। अगर आपके पास समय है तो अपनी यात्रा का थोड़ा और विस्तार दें। बनारस, गया और देवघर की यात्रा कर आप आनंद बटोरेंगे। विश्वास कीजिए, यहाँ घूमने पर आपके जीवन में आनंद का एक पवित्र झोंका प्रवेश करेगा। फिलहाल आइए मेरे साथ बनारस की शब्द यात्रा पर चलें। समकालीन कवि अष्टभुजा शुक्ल के शब्दों में रस की नगरी बनारस में प्रवेश करें। चाहे सारनाथ की ओर से आओ या लहरतारा की ओर से, वरना की ओर आओ या गंगा की ओर से, इलाहाबाद की ओर से आओ या मुगलसराय की ओर से, डमरू वाले की सौगंध, यह बनारस यहीं और इसी तरह मिलेगा। ठगों से ठगरी में, संतों से सधुकरी में, लोहे से पानी में, अंग्रेजों से अंग्रेजी में, पंडितों से संस्कृत में, बौद्धों से पाली में, पंडों से पंडई और गुंडों से गुंडई में, और निवासियों से भोजपुरी में बतियाता हुआ यह बहुभाषी बनारस है। बनारस में सब सबके गुरु हैं। रिक्शे वाला गुरु है, पान वाला गुरु है, पंडे मल्लाह मुल्ला माली और डोम गुरु हैं। कोई गुरु है, नाई गुरु है, कसाई गुरु है, भाई गुरु है, कॉमरेड गुरु है, शिष्य गुरु हैं। और गुरु तो गुरु हैं ही, लेकिन गुरु के बारे में सबके अनुभव अलग अलग हैं। किसी के लेखे गंगा ही गुरु हैं, किसी के लेखे ज्ञान ही गुरु हैं, किसी के लेखे स्त्री गुरु हैं, किसी के लिए सीढ़ी ही गुरु है, जबकि किसी के लिए ठेस ही गुरु है। जगह जगह लगती है यहाँ लोक अदालतें। कहने को तो कचहरी भी है बनारस में, लेकिन यहाँ सबकी गवाह गंगा और न्यायाधीश विश्वनाथ हैं। बनारस में फूल बिकते हैं, मालाएं बिकती हैं, चंदन बिकता है, देह बिकती है। सुख नहीं बिकता बनारस में, फिर भी सुख प्राप्त होता है। जो भी बनारस आता है, कोई सिर के बाल, कोई जेब, कोई मन, कोई तन, अर्थात कुछ न कुछ खोकर आता है। और जब कोई यहां से जाता है, हरी झंडी की तरह बनारस अपने दोनों हाथ हिलाता है। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ, अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, संकट मोचन मंदिर, मणिकर्णिका घाट और सारनाथ का दर्शन करने के बाद अगला पड़ाव आपको झारखंड के देवघर स्थित ज्योतिर्लिंग को बनाना चाहिए। आपकी यात्रा को सफल, सुखद एवं मंगलमय बनाने के लिए वंदे भारत ट्रेन का आप सहारा लें। नववर्ष में भारत की वंदना आइए वंदे भारत से करें। यह ट्रेन आपकी जेबें भले ही थोड़ी ढीली कर दे, पर आपकी यात्रा को आरामदायक बनाने में इंडियन रेलवे की यह ट्रेन अवश्य सहायक होगी। वंदे भारत की आरामदायक और सुविधाजनक सीटों पर बैठने के क्रम में जब आप लेगेस्ट सुविधा और एडजस्टेबल हेडरेस्ट, वाईफाई को जब देखेंगे, तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा। फिर ट्रेन में जब आपको उत्कृष्ट भोजन सर्व किया जाएगा, तो आप महसूस करेंगे कि आपका सारा पैसा वसूल हो गया है। 360 डिग्री में घूमने वाले रिवॉल्विंग चेयर पर जब आप बैठेंगे, तो आपके सामने बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां, और इस खिड़की से आपको सच्चे भारत का दर्शन होगा। वाराणसी और देवघर के बीच चलने वाली वंदे भारत वास्तव में दो ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करवाती है। वाराणसी में 6:15 बजे आप कैंट स्टेशन जाकर ट्रेन पर बैठ जाएं।
मात्र 5-6 ठहराव में ही यह ट्रेन आपको जसीडी पहुंचा देगी और जसीडी से मात्र 7 किलोमीटर दूर स्थित है देवघर। और देवघर में ही है महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग, जिसे मनोकामना लिंग कहते हैं। यह रावण के द्वारा स्थापित किया गया था और इसे रावणेश्वर कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में मात्र देवघर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां शक्तिपीठ भी है। माता का हृदय इस पीठ पर गिरा था। यहां हृदयापीठ है। मनोकामना लिंग और हृदयापीठ का एक साथ दिग्दर्शन कर निश्चित रूप से आपके जीवन की मनोकामनाएं पूरी होगी। बाबा बैद्यनाथ जी सभी भक्तों का नित्य कल्याण बनाए, सबको दीर्घायु रखे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकाभिधाने सदा वसन्तं गिरिजा समेतं सुरासुराराधितपादपद्मम् श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। श्री ओम ध्याय नित्यं महेशं रजतगिरिवं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोजनांगं प्रशुनिकबलाभीतिहस्तं प्रसन्नं